हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, हम अभी पढ़ रहे हैं सचिन तेंदुलकर के ऊपर बेस्ड एक चैप्टर। और कल हमने जो कंप्लीट किया था वो पार्ट 1 कंप्लीट किया था। और आइए आज इसको पार्ट 2 है वो उसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में क्या कुछ लिखा गया इनकी ज़िंदगी के ऊपर। इन 2003 इंडिया प्लेड इन द वर्ल्ड कप। 2003 में इंडिया ने खेला, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया, प्ले का प्लेड। इंडिया ने खेला वर्ल्ड कप में। तेंदुलकर गेव अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड एंड मेड अराउंड 600 रन्स इन 11 मैचेस, एवरेजिंग ए स्कोर ऑफ 60.2। यानी कि तेंदुलकर ने दिया एक रिमार्केबल, या रिमार्केबल मतलब ये यादगार परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड पर, एक पर यादगार परफॉर्मेंस दिया फील्ड पर, और बनाया अराउंड 600 रन, यानी ये बनाया 600 रन, या अराउंड का मतलब है लगभग 600 रन इन 11 मैचेस, यानी 11 मैचों में उन्होंने 600 रन बनाए। एवरेजिंग अ स्कोर 60.2, यानी कि एवरेज जो हुआ 11 मैचेस में वो 60 रन के आसपास हुआ। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड हेल्प्ड इंडिया टू रीच द फाइनल्स। हिज हार्ड वर्क, उनकी कड़ी मेहनत थी। पेड ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना। अगर हिंदी में उसका वर्ड निकाले तो उसका मतलब होता है भुगतान करना। तो उनके हार्ड वर्क के बदौलत और हेल्प किया और इंडिया को हेल्प किया किस चीज़ के लिए, टू रीच, पहुंचने के लिए कहाँ पे, फाइनल मैच में। यानी जो उन्होंने 600 रन बनाए वो उसके बेस पे, उसकी मदद से इंडिया जो है पहुंची वर्ल्ड कप के फाइनल में। ऑल्दो इंडिया लॉस्ट इन द फाइनल्स टू ऑस्ट्रेलिया, सचिन was awarded as the man of the tournament। यद्यपि इंडिया लॉस्ट, यानी इंडिया ने खो दिया, लॉस्ट यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, इंडिया ने खो दिया इन द फाइनल में टू ऑस्ट्रेलिया, यानी फाइनल में इंडिया हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। सचिन वॉज अवार्डेड, सचिन को अवार्ड दिया गया था एज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, यानी सचिन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था। इन 2005 Tendulkar scored his record-breaking 35th century in a test match against Sri Lanka. In 2005 में तेंदुलकर ने स्कोर किया अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग 35वां सेंचुरी, यानी कि तेंदुलकर स्कोर कि उन्होंने 35वां रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी बनाया। उस टाइम पे जो ईयर चल रहा था 2005, उनके आसपास भी कोई नहीं था। तो इस तरह से लिखा हुआ कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग कि 35 रिकॉर्ड तोड़ते हुए 35वां सेंचुरी उन्होंने पूरा किया था इन टेस्ट मैच में अगेंस्ट किसके था, श्रीलंका के। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ही वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, बट इन 2007 ही वॉज वंस अगेन इन फुल फॉर्म। तो फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, यानी कि अगले कुछ सालों में ही वेंट, वो गुजरे थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज। यहाँ पे वेंट लगा हुआ है, गो वेंट गॉन, गो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया। तो ये जो वर्ब यूज़ किया गया है वेंट, इसका मतलब ये नहीं वो गए, इसका मतलब ये है जो उनका वक्त गुजरा, ये यहाँ पे इसका सेंस बन रहा है। वो गुजरे थ्रू यानी कि एक मुश्किल दौर से गुजरे, बट इन 2007, लेकिन 2007 में ही वॉज वंस अगेन इन फुल फॉर्म, यानी 2007 में वो थे एक बार फिर फुल फॉर्म में। और यहाँ से यहाँ तक जो वर्ड है ये आपका ही वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट वे, ये क्रिकेट की बात हो रही है, उनकी निजी ज़िंदगी की बात नहीं हो रही। वो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। दैट ईयर ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर एवर टू स्कोर 15,000 रन इन ODIs। दैट ईयर, उस साल, ही बिकेम, वो बने, क्या बने, द फर्स्ट प्लेयर, यानी पहले प्लेयर बने किसमें, एवर टू स्कोर, जिन्होंने रन बनाया, स्कोर किया 15,000 रन इन ODI, यानी ODI में 15 रन बनाने वाले पहले प्लेयर बने थे। इन 2011 तेंदुलकर प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द वर्ल्ड कप, यानी कि 2011 में सचिन खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन द वर्ल्ड कप में, ड्यूरिंग विच ही स्कोर्ड 2 सेंचुरी, यानी उसमें उन्होंने ड्यूरिंग विच स्कोर, यानी वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने स्कोर किया 2 सेंचुरी। इन द फाइनल्स इंडिया फेस्ड श्रीलंका
एंड वॉन द मैच। और फाइनल में इंडिया ने सामना किया श्रीलंका का और वॉन द मैच और जीता मैच। फॉर तेंदुलकर के लिए इट वॉज हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप विक्ट्री। तेंदुलकर के लिए इट वॉज हिज, ये उनका पहला वर्ल्ड कप विक्ट्री था, यानी कि पहली बार उन्हें वर्ल्ड कप जीता था। ये बात बता रहे हैं। इन 2003 ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। यानी 2013 में उन्होंने घोषणा किया अपने रिटायरमेंट की फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट के सारे फॉर्म से उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की। तेंदुलकर हैज़ वॉन मेनी अवार्ड्स एंड हैज़ मेनी अचीवमेंट्स अंडर हिज बेल्ट। तेंदुलकर हैज़ वॉन, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। तेंदुलकर ने जीता कई अवार्ड्स और हैज़ वॉन और हैज़ मेनी अचीवमेंट, और कई अचीवमेंट मिले अंडर हिज बेल्ट। अंडर हिज बेल्ट का मतलब होता है कि एक तरह से कह सकते हैं आपके सम्मान हासिल करना। ये अंडर हिज बेल्ट मतलब सम्मान हासिल करना, प्राप्त करना किसी चीज़ को। तो उनका ये कहने का मतलब है तेंदुलकर ने जीते कई अवार्ड्स और अचीवमेंट प्राप्त किए। एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट, जैसे कि एक वन ऑफ द मोस्ट मतलब प्रोलिफिक मतलब एक अच्छा बेहतरीन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड में, एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन द ODIs। यानी कि जैसा कि एक दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले पर्सन थे या पहले क्रिकेटर थे टू स्कोर, जिन्होंने स्कोर किया डबल सेंचुरी इन द ODIs। ये पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने डबल सेंचुरी किया था। और यहाँ से यहाँ तक का क्या जो अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पहले उनकी तारीफ हो रही है कि वो शानदार क्रिकेटरों में से एक थे उस वक्त दुनिया के। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले पर्सन थे जिन्होंने डबल सेंचुरी किया था ODI में। अब तो कई लोगों ने किया हुआ है। इन 2012 में ही बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 100 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल प्ले। इन 2012 में ही बिकेम, वो बने पहले क्रिकेटर टू स्कोर, जिन्होंने स्कोर किया 100 सेंचुरीज इन इंटरनेशनल प्ले, यानी कि इंटरनेशनल खेलते हुए उन्हें वो पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने 100 सेंचुरीज की हैं। इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट के सारे फॉर्म्स में। ही स्कोर्ड ओवर 30,000 रन, उन्होंने स्कोर किया 30,000 से ज़्यादा रन। ही इज स्टिल रिवर्ड अमॉन्ग हिज फैंस इन क्रेजी क्रिकेट इंडिया। ही स्टिल रिवर्ड का मतलब ये वर्ब है, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। ये रिवर का मतलब होता है सम्मान, इज्जत जिसको बोलते हैं सम्मान। तो ही इज़ स्टिल रिवर, यानी ही इज़ स्टिल, उन्हें सम्मान दिया जाता है अभी भी इंडियन क्रिकेट के क्रेजी फैंस के द्वारा, या आपको उनके बीच में। ये अमोंग का लगा हुआ, एमंग का इस्तेमाल तब कर जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो क्रिकेट के क्रेजी फैंस हैं वो तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हैं, तो इस बेसिस से बात हो रही है अमंग कि क्रिकेट के क्रेजी फैंस जो इंडिया में हैं वो उन्हें अभी भी इज्जत देते हैं। सचिन तेंदुलकर होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स एंड सेंचुरीज इन बोथ टेस्ट क्रिकेट मैचेस एंड द वनडे इंटरनेशनल। सचिन तेंदुलकर होल्ड्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को प्राप्त करना, हासिल करना। जैसे कि कोई आप ये बोल सकते हैं आई एम होल्डिंग अ डिग्री ऑफ 10th क्लास, या आई एम होल्डिंग ग्रेजुएशन डिग्री, या आई एम होल्डिंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, इस तरह बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये है सचिन तेंदुलकर होल्ड, यानी उनके नाम पे है द वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है किस चीज़ का, हाईएस्ट नंबर ऑफ रन, सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम पे है। और सेंचुरी भी है किसमें, बोथ टेस्ट क्रिकेट मैचेस और ODI में, यानी वनडे इंटरनेशनल में है। फॉर हिज एक्सेप्शनल क्रिकेट करियर तेंदुलकर रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर हिज एक्सेप्शनल मतलब होता है अद्भुत, शानदार, अमेजिंग, एक जिसे खास, जो स्पेशल जिसे बनाता है। फॉर हिज एक्सेप्शनल क्रिकेट करियर, उनके अच्छे क्रिकेट करियर के लिए या अद्भुत क्रिकेट करियर के लिए
तेंदुलकर रिसीव किया सेवरल कई अवार्ड्स रिसीव किया। किससे किया? फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने कई अवार्ड्स मिले। फॉर हिज 1997-1998 सीजन ही वॉज अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड फॉर हिज 1997-1998, यानी उनके अपने 97 से 1997 से लेकर 98 तक जिस सीजन थे उसके लिए उन्हें ही वॉज अवार्डेड, उन्हें अवार्ड दिया गया था। अवार्डेड मतलब यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस आप देखिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ही वॉज अवार्डेड, यहाँ वाज वर्ब लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। ही वॉज अवार्डेड, उन्हें अवार्ड दिया गया था इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड जिसे राजीव गांधी खेल बोलते हैं, तो वो उन्हें दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न इन 1998 में। ही ऑल्सो रिसीव्ड इंडियाज हाईएस्ट, वो भी रिसीव करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर, यानी कि जो क्या नाम है, जो रत्न बोलते हैं जिसको खेल रत्न बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। इंडिया का सबसे भारत रत्न 2014 में उन्हें 2014 में भारत रत्न खेल से नवाजा गया था। जो उनको अवार्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसे दिया गया था। ही वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन दिस अवार्ड, यानी वो थे पहले स्पोर्ट्स पर्सन, यानी खेल के खिलाड़ी, स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी थे टू विन, जिन्होंने जीता इस अवार्ड को। तेंदुलकर ऑल्सो डेडिकेट्स हिज टाइम एंड एफर्ट्स टू चैरिटीज लाइक अपनालया, एन NGO दैट स्पॉन्सर्स 200 underprivileged children every year for free education, stationery and uniforms. तेंदुलकर ऑल्सो डेडिकेट्स, यानी तेंदुलकर, ये डेडिकेट मतलब होता है समर्पित करना, हिंदी में से बोलते हैं, या टाइम देना कह सकते हैं आप। यानी तेंदुलकर अपना समय भी देते हैं और एफर्ट्स, यानी अपने एफर्ट्स और समय भी देते हैं किस चीज़ के लिए? चैरिटी के लिए, जैसे कि अपनालया एक NGO है, वो एक NGO है दैट स्पॉन्सर, जो कि स्पॉन्सर करता है, यानी कि जो पैसे की मदद करता है किस चीज़ के लिए? 200 अंडर प्रिविलेज का मतलब होता है जो वंचित रहते हैं, जो जिनके पास जिन्हें वो जो सहूलियतें होती हैं वो नहीं मिलती हैं, उसको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों को, 200 अंडर प्रिविलेज बच्चों को वो मदद करते हैं एवरी ईयर, हर साल। किस चीज़ के लिए? फॉर फ्री, यानी फ्री करते हैं किस चीज़ के लिए? एजुकेशन के लिए, और स्टेशनरी और यूनिफॉर्म, स्टेशनरी यानी कापी किताब कलम और यूनिफॉर्म्स की मदद करते हैं। द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ हिज बुक प्लेइंग इट माई वे वर फॉरवर्डेड टू हेल्प फाइट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन। अब यहाँ से यहाँ तक का जो वर्ड आप देखेंगे तो ये वर्ड्स आपका, ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, माफ़ कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया गया है। द प्रोसीड का मतलब होता है आय, यानी कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जिसे बोलते हैं। तो जो आय मिलती है किस चीज़ से? प्रोसीड, आय फ्रॉम द सेल, यानी कि जो सेल होती है उनकी बुक, उनकी किताब जो है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे का जो बुक होता है उसकी जो सेल होती है, उससे जो पैसे मिलते हैं वर फॉरवर्डेड, यानी कि ये वर फॉरवर्ड है, यहाँ ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वो फॉरवर्ड किया जाता है किसके लिए? टू हेल्प करने के लिए किया जाता है। किस चीज़ के लिए? फाइट चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन, यानी कि जो बच्चों के जो कुपोषण होते हैं उससे लड़ने के लिए। न्यूट्रिशन यानी जो कुपोषण होते हैं, जो बेचारे जिनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो शारीरिक तौर पे कमज़ोर होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनकी जो मदद करने के लिए वो सारे पैसे उसमें जाते हैं, जो उनकी बुक होती है उसके सेल। ही यूज्ड हिज स्टेटस टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर कैंसर रिसर्च, एजुकेशन एंड अदर नोबल कॉजेज। वो यूज़ करते हैं अपना स्टेटस किस चीज़ के लिए? टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, यानी कि एक बड़े पैमाने में पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी फंड इकट्ठा करते हैं किस चीज़ के लिए? कैंसर रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए और अदर और अच्छे और कामों के लिए। नोबल मतलब होता है शांति, यानी ये अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन 1990 सचिन मेट अंजलि मेहता, अ पेडियाट्रिशियन, एंड द कपल गॉट मैरिड इन 1995। 1990 में सचिन यहाँ से यहाँ तक अगर आप वर्ड देखेंगे तो आपका ये
पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वर्ड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया। सचिन मिलते हैं अंजलि मेहता से और कपल, और ये दोनों शादी करते हैं 1995 में। और ये जो वर्ड है अपीडिएट्रिशियन, ये जो वर्ड है आपका, ये यहाँ से यहाँ सेंटेंस है, ये आपका, इसको यहाँ बोलते हैं, ये ब्रैकेट लगा हुआ और यहाँ ये कॉमा ऑफ की जगह ये कॉमा लगा, ये कॉमा लगा हुआ। तो इन दोनों के बीच का जो सेंटेंस है इसे बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन मतलब वो होता है कि जो इनके बारे में, यानी इससे पहले जो भी वर्ड आता है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसे बोलते हैं अपोजिशन। अभी अंजलि मेहता के बारे में बता रहे हैं कि 1990 में सचिन मेट अंजलि मेहता, सचिन मिले अंजलि मेहता से अपीडिएट्रिशियन, यानी कि एक अपीडिएट्रिशियन मतलब होता है कि एक बच्चों के चिकित्सक जिसे बोलते हैं, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कि ये अंजलि मेहता का जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है। तो वो किस चीज़ की डॉक्टर है वो ये बता रहा है। दे हैव 2 चिल्ड्रेन, उनके 2 बच्चे हैं। हिज सन अर्जुन, उनका जो लड़का है वो है अर्जुन, इज़ नाउ अ बडिंग क्रिकेटर, जो कि उनका जो लड़का है वो बडिंग मतलब होता है कि जो सीखने वाला, जो अभी लर्निंग फेज़ में है वो है, वो एक उभरते हुए कह सकते हो, उभरते हुए क्रिकेटर हैं। तो ये कंप्लीट स्टोरी थी सचिन तेंदुलकर के बारे में। आई होप कि एक स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।